नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि QR कोड जो आप कभी देखते होंगे, कभी भी मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, कोई शॉप से या कोई दुकान से, तो आप जब पेमेंट करते हैं तो आपको मालूम है कि आप QR कोड को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के पीछे राज क्या है या QR कोड कैसे काम करता है, मैं आज आपको एक छोटी सी क्लिप वीडियो में ही दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। इसको पूरे ध्यान से सुनिए ताकि मैं आपको हर चीज़ का फैक्ट के बारे में मालूम चल पाए कि कैसे काम करता है QR कोड काम करने के तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आखिर क्या होता है QR कोड तो आपको मालूम ही है, जैसे कि आपको स्क्वायर में जो बना होता है ये QR कोड है, और जो सिर्फ लाइन जो दिखता है आपको एक सीक्वेंस वे में हॉरिजॉन्टल, वो आपका होता है बार कोड। तो ये QR कोड मतलब क्वार्टरली जैसा, जिसके कारण से देखते हैं ना स्क्वायर जो आपको दिखता है, ये QR कोड ही है। तो आप ये डिफरेंस तो आप समझ चुके हैं कि QR कोड और बार कोड कौन सा है। तो ये QR कोड है जिससे आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं, या कहीं पे कोई विजिट करना होता है या वाईफाई का कनेक्शन जो आप कनेक्ट करते हैं वहाँ पे भी QR कोड जनरेट होता है। तो इसके पीछे राज यही है कि जो मैं आपको बताने जा रहा था कि QR कोड डेटा के 4 तरीके में स्टोर होता है। जो QR कोड का है, जो डेटा जो आप स्कैन करते हैं, वो 4 वेज मतलब 4 वे में 4 तरीके से ये स्टोर होता है इन्फॉर्मेशन। एक तो है न्यूमेरिक, दूसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिक, तीसरा है बाइनरी और चौथे में है कांजी। ये 4 वे में आपका डेटा स्टोर होता है। तो स्टोर करने का तरीका, जब आप स्कैन करते हैं तो आपका डेटा स्टोर होता है या आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, वो या QR कोड का जो डेटा इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या दिखता है उस वे में दिखाने के लिए ये 4 वेज का यूज होता है। तो आपको ये जो कॉर्नर पे आपको दिखता है, जो स्क्वायर के जो आप ब्रैकेट जैसा बना हुआ है, स्क्वायर जैसा सिंबल है, ये 3 जो दिखते हैं, ये इसको बोलते हैं आपको डिटेक्शन मेकर। डिटेक्शन मार्कर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ही जो है कोड है जो शुरुआत करती है डिटेक्ट करने के लिए। मतलब कोड रीड करने की शुरुआत कहाँ से करनी है और कौन से कोड स्टोर हो, मतलब आपका कौन से, ये जो पूरा डेटा है इसमें भी एक सिक्योरिटी आपका इंक्रिप्टेड होता है, मतलब डेटा सिक्योरिटी होता है जो आपको दिखता नहीं है, बट ये डॉटेड लाइन या इससे आपको विजुअल होता है, दिखता है। तो यही 3 जो आपके स्क्वायर होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा मतलब आपका ये न्यूमेरिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक, बाइनरी या कांजी पे काम करनी है, ये डिसाइड करता है, और यही आपकी कौन से कोड स्टोर होगा। ठीक है, तो ये तो आप ये समझ सकते हैं, रीड करने की फर्स्ट जो स्कैनिंग होता है ये यहीं से स्टार्ट, यही फर्स्ट 3 को स्कैन किया जाता है। उसके बाद को कोड का डिसाइड किया जाता है कि किस बेसिस पे आपको न्यूमेरिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक या कांजी पे काम करना है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, जो आपको विजुअल आप कहीं भी QR कोड में आप देखते होंगे ये 3 बॉक्सेस बने होते हैं, बट आपको ये जो आपको बीच में जो डॉटेड होती हैं, इसके बाद ऐसे स्क्वायर बेस में होता है, ये डॉटेड है, उसके चारों तरफ से वाइट लाइन मतलब कवर बने होते हैं। तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट पैटर्न, मतलब स्कैनर के पैटर्न को हेल्प करना। मतलब आप जब स्कैन करते हैं तो इसके पैटर्न को विजुअलाइज बनाना, इसको स्कैन करने में हेल्प करने के लिए आपका ये स्कैनर पैटर्न का यूज होता है। बेसिकली 1 या 2 होते हैं इसमें, आप देख भी सकते हैं, कोई भी QR कोड पे स्कैन करने के बाद देख सकते हैं इसमें। तो ये अलाइनमेंट पैटर्न हुआ। ये दूसरा है टाइमिंग पैटर्न जो आप डॉटेड होता है, ये कभी डॉटेड जो लाइन L के साइज में दिखता है, ये आपको दिख सकता है, ये डॉटेड जो बहुत सारे बने होते हैं, तो ये टाइमिंग पैटर्न होते हैं। तो डेटा कौन से रो और कौन से कॉलम में है, तो ये पता करने के लिए कि जो भी डेटा है ये कौन से रो और कौन से कॉलम में है, ये पता करने के लिए इसका डॉटेड का यूज होता है, जिसको बोलते हैं टाइमिंग पैटर्न। तो अब ये नेक्स्ट है इंक्रिप्शन मतलब जो डेटा आपका सिक्योर है, जो भी डेटा, सिर्फ डेटा तो है, इसमें कुछ लिखा हुआ तो रहता है, हर डॉटेड या हर मतलब है, इसके जो भी लाइन बने होते हैं उसके हर पीछे एक कोडिंग होता है या एक इन्फॉर्मेशन छिपा होता है। तो इसी को बोलते हैं इंक्रिप्शन। मतलब आपका हर जो भी आपका बना हुआ है QR कोड में जो भी सिंबल दिख रहा है उसके पीछे एक इंक्रिप्टेड है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंक्रिप्शन का कहाँ यूज होता है, मतलब आप देख सकते हैं L साइज में बहुत सारा बना होता है, तो इसका यही यूज़ होता है कि यदि आपका, मान के चलो आपने कभी स्कैनर आपके पास है या कोई शॉप के पास है, डैमेज हो गया या थोड़ा सा बेंट हो गया या आपका ये स्क्रैच्ड हो गया, तो इसमें है कि आपका पूरा टोटल QR कोड में से 30% डेटा यदि आपका डैमेज हो गया या स्क्रैच हो गया, उसके बाद भी आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 30% डेटा डैमेज होने के बाद भी
रिकवर किया जा सके और QR स्कैनर की इन्फॉर्मेशन को डॉटेड लाइन के सहारे छुपा सके। मतलब आपका जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड जो लाइन है, ये आपका LV साइज मतलब क्रिएट करता है, तो इसको डेटा को छुपा सके, इसलिए इंक्रिप्शन का यूज होता है। तो पूरा मैंने ये इन्फॉर्मेशन बनाया था QR कोड बेस पे कि QR कोड काम कैसे करता है, इसका मतलब रीजन बिहाइंड क्या है कि कैसे ये सारे डेटा को स्कैन हो जाता है, या कोई बैंक अकाउंट्स या आपके इन्फॉर्मेशन सारे लिंक्ड होते हैं, इसके QR कोड कैसे काम करता है। तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।